So let's say I have to convert a given production rules into CNF. How to do it? So आपके पास जो भी ग्रामर गिवन होगी उसमें सबसे पहले वो 4 स्टेप लगाने हैं. स्टेप नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन. अगर आपके पास एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है तो इस स्टेप को हटा दीजिए. हम क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ ग्रामर इनटू CNF, यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. तो अगर आपके पास एक ग्रामर है जिसके अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो सबसे पहले एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाइए. अगर नहीं है तो स्टेप नंबर 2 पे जाइए, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस. अगर आपके पास उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन है तो ये काम करिए, नहीं है तो स्टेप नंबर 3 पे जाइए, एलिमिनेशन ऑफ यूज लेस सिंबल. अब आपको ये स्टेप लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी यूजफुल लेस सिंबल हैं. तो 1 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, यूजलेस सिंबल निकाल लीजिए फटाफट. अगर सारे के सारे यूजफुल आ गए तो इस स्टेप को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी यूजलेस सिंबल नहीं होगा. देन एलिमिनेशन ऑफ अनरीचेबल सिंबल. तो एक बार फटाफट जल्दी से देख लीजिए कि राइट हैंड साइड में क्या कोई ऐसा सिंबल है जो स्टार्टिंग सिंबल से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो यूजलेस अनरीचेबल हो गया. अदरवाइज आप कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 करना है, कन्वर्जन ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्शन रूल्स इनटू CNF. ये सबसे आखिरी स्टेप है. तो ये 4 स्टेप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. हमें ये 4 स्टेप कैसे करने हैं ये हमें पहले से पता है. हम 5वां स्टेप अब कर रहे हैं. तो लेट से हमारे पास एक ग्रामर गिवन है, S गिव्स यू दिस, A गिव्स यू दिस एंड B गिव्स यू लेट से दिस. अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. इसके अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है तो स्टेप नंबर 1 करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन रूल्स भी नहीं है तो स्टेप नंबर 2 करने की ज़रूरत नहीं है. यूजलेस सिंबल का हमें पता नहीं तो पहले हम यूजफुल सिंबल निकाल लेते हैं. हमें नहीं पता कि इसमें यूजलेस सिंबल है या नहीं. तो यूजफुल सिंबल क्या है? देखो कैपिटल A से डायरेक्ट टर्मिनल जनरेट हो रहा है. पहले तो आप सारे के सारे टर्मिनल लिख दो, A स्मॉल b, ये यूजफुल हो गए. और उसके बाद कैपिटल A हो गया हमारा यूजफुल और कैपिटल B भी हो गया यूजफुल. और इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बन रहा होगा वो भी यूजफुल है. तो देखो ये भी यूजफुल हो गया, ये भी यूजफुल हो गया. तो यानी कि कैपिटल S क्या हो गया, वो भी यूजफुल हो गया. तो आप ध्यान से देखो सारे के सारे यूजफुल सिंबल हैं तो यूजलेस कुछ है ही नहीं. तो यानी कि ये वाला स्टेप भी अब आगे नहीं करना है. अनरीचेबल क्या होगा? कैपिटल S से आप A पे भी जा सकते हो, B पे भी जा सकते हो. तो यानी कि सारे के सारे रीचेबल हैं तो ये वाला स्टेप भी नहीं करना. तो ये 4 स्टेप देखो मैं 15-20 सेकंड में कर पा रहा हूँ. अगर इनको अप्लाई भी करना पड़ा तो 1 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी. क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा जो कि 2 मिनट 3 मिनट में हो सकता है. तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एक बार अगर आप सीख जाओगे तो वो फिर फटाफट हो जाएगा. सीखने में थोड़ा सा 2-3 घंटे लगते हैं लेकिन उसके बाद फिर क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं. ठीक है. अब लास्ट वाला स्टेप करना है, कन्वर्जन ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्शन रूल इनटू CNF. तो हमारे पास ये लेट से प्रोडक्शन रूल्स आए, इनको हमें CNF में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है. इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल फॉर रिप्लेसिंग ऑल नॉन CNF टर्मिनल वेरिएबल प्रोडक्शन रूल्स. ठीक है. इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स. देखो कैसे कर रहे हैं इंट्रोड्यूस. अब इसमें से आप अगर देखो तो ये तो ऑलरेडी CNF में है, ये तो ऑलरेडी CNF में है. क्यों है ये ऑलरेडी CNF में? क्योंकि या तो A से टर्मिनल आना चाहिए या A से वेरिएबल आना चाहिए या फिर A से सिर्फ टर्मिनल आना चाहिए. तो ये तो सिर्फ टर्मिनल है, ये तो सिर्फ टर्मिनल है. तो ये तो ऑलरेडी CNF में है, बाकी CNF में नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन है या उनकी लेंथ 2 से ज़्यादा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल. सबसे पहले इसके लिए देखते हैं. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. देखो कैसे कर सकते हैं. हमने क्या किया, इस B को एक नए वेरिएबल से टर्म बनाने की कोशिश करी.
नए वेरिएबल से। ऐसा नहीं करना कि कैपिटल बी से स्मॉल बी आ रहा है तो इस बी को कैपिटल बी से रिप्लेस कर दो, नहीं, ये काम नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन बन जाएगा वो। यहाँ पे केवल स्मॉल बी जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर आपने कैपिटल बी लिख दिया तो ये भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा और ये भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये काम नहीं करना है, आपको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। कैसे? लेट से आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया पी से स्मॉल पी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल पी कैपिटल ए, और इसके लिए अलग से फिर से स्मॉल ए के लिए नया वेरिएबल जनरेट किया कैपिटल क्यू से स्मॉल ए, और आपने इसको रिप्लेस करा कैपिटल क्यू कैपिटल बी। तो देखो ये भी हमारा सी एन एफ में है और ये भी सी एन एफ में है, और जो हमने नए वेरिएबल जनरेट करे हैं वो भी सी एन एफ में है, क्योंकि सिर्फ टर्मिनल जनरेट हो रहा है उनसे, तो आसान हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो कैपिटल ए से स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल बी का प्रोडक्शन रूल आपने खुद ही जनरेट किया था नया, तो उसको लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल पी कैपिटल ए, स्मॉल ए के लिए आपने लिखा था क्यू एस, और यहाँ पे इसको क्यू मत लिख देना, इसको यही रखा रहने देना है, जो ऑलरेडी हमारा सी एन एफ में है उसको अगर आप कैपिटल क्यू लिख दोगे ना तो आप क्या जनरेट कर दोगे, ए से बी, विच इज नॉट अलाउड। सिंगल लेटर हो सकता है या दो वेरिएबल हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल नहीं हो सकता है, विच इज नॉट अलाउड, तो ये नहीं कर देना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। फिर उसके बाद कैपिटल बी से ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए क्या है क्यू बी बी, फिर बी क्या है पी एस और बी, ये जनरेट हो गए अब हमारे पास। यहां तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ। सर वो टी आ रहा है। हाँ अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां तक डाउट किसी को ये बताओ। नो सर, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये सी एन एफ में है, ये सी एन एफ में है, ये सी एन एफ में है, ये सी एन एफ में है। कौन कौन से सी एन एफ में नहीं है? ये हमारा सी एन एफ में नहीं है, ये हमारा सी एन एफ में नहीं है, तो बाकी सारे सी एन एफ में हो गए। पहले दो ही थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं सी एन एफ में, सिर्फ दो बचे हैं जो सी एन एफ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख लो, ऑल प्रोडक्शन हैविंग मोर देन टू वेरिएबल इन कॉम्बिनेशन can be replaced in such a manner a new variable is introduced for two variable combination and replaced by it। इसका मतलब ये हुआ, या तो आप एक काम करो, क्योंकि ये तीन तीन के बन रखे हैं, तो या तो आप एक काम करो कैपिटल पी कैपिटल ए के लिए एक नया प्रोडक्शन रूल बना दो, और कैपिटल क्यू कैपिटल बी के लिए एक नया प्रोडक्शन रूल बना दो, या दूसरा तरीका है कैपिटल ए के लिए नया प्रोडक्शन और कैपिटल बी के लिए एक नया प्रोडक्शन। मतलब अगर रेड वाले के लिए देखूं तो हो जाएगा एस से पी ए, एस से पी ए और क्यू बी, ए से मैंने कैपिटल पी और ए के लिए एक नया प्रोडक्शन रूल बना दिया, जैसे उसको नाम दे दिया मैंने लेट से टी, टी से हम बना रहे हैं कैपिटल पी और ए, तो हम यहां लिखेंगे टी ए क्यू एस ए, और बी से हमने लिखा क्यू बी, तो क्यू बी के लिए मैंने बना दिया लेट से नया प्रोडक्शन रूल आर से क्यू बी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आर बी पी एस स्मॉल बी, और पी से बी और क्यू से ए। ये हमारे पास पूरा का पूरा सी एन एफ में आ गया। देखो हमने जब इनको इंट्रोड्यूस किया तो इनको हमने लिख दिया ऐसे, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये तो ऑलरेडी दो लेटर का इंट्रोड्यूस किया था इसलिए सी एन एफ में है, और यहाँ पे दो को रिप्लेस कर दिया है एक लेटर टी से, और पहले एक आगे है तो वो सी एन एफ में आ गया। या फिर अगर आपने लिया होता ए को तो ये लिख सकते थे बी ए क्यू बी, और ए से आप जनरेट कर सकते हो पी, और इस बार आप कैपिटल ए को लिख रहे हो लेट से टी से कैपिटल ए, आपके पास चॉइस है, आप चाहे पी ए को रिप्लेस करो या ए को रिप्लेस करो, तो आपने इसको रिप्लेस करा पी टी क्यू एस ए, और ऐसे ही बी को आपने लिखा क्यू और नया रिप्लेस करा आर को बी
बी से, तो इसको आपने लिखा आर, क्यू आर, और पी एस बी, और पी से है बी और क्यू से है ए, और ये भी हमारा सी एन एफ में है। तो या तो ये आंसर हो सकता है सी एन एफ में, या ये आंसर हो सकता है सी एन एफ में, दोनों के दोनों वैलिड आंसर है। ओके, एनी डाउट नाउ? सर जिसमें पी ए लिया है और क्यू बी लिया है, वो एस से भी पी ए आ रहा है, क्यू बी आ रहा है, क्या वो दिक्कत नहीं देगा? एस से भी पी ए आ रहा है, क्यू बी आ रहा है, मतलब सर हमने टी से पी ए लिया है, क्या ये लिया और है, हमारा ये लिया है, और यहाँ भी पी है। उससे कोई फर्क नहीं सर पड़ता, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे कैपिटल बी से स्मॉल बी आ रहा है और कैपिटल पी से भी बी आ रहा है, तो हम क्या करें? वो मैंने आपको बताया था ना, रिकर्जन बना देगा वो, वैसे नहीं कर देना। क्योंकि अगर आपने लेट से क्या किया, इस टी की जगह एस लिख दिया, आपने यहाँ लिख दिया एस, तो खाली पी ए नहीं होगा, उससे क्यू बी भी जनरेट हो रहा है भैया। तो आप यहाँ पे ए से एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दोगे, क्यू बी ए, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको। नया प्रोडक्शन रूल ही इंट्रोड्यूस करना है, मैंने बताया ना, यहाँ लिख भी दिया है। ऑल प्रोडक्शन रूल्स हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल्स इन कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वेरिएबल, नॉट द एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ऐसा नहीं करना, ठीक है? यस सर। एनी डाउट? समझ में आ गई ना बात जो मैंने बताई अभी, या कोई डाउट रह गया है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं रह गया। चलो अभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले जीएनएफ देखेंगे। 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे जीएनएफ को ख़त्म करने में, और उसके बाद हम फिर पुश डाउन ऑटोमेटा देखेंगे। इन दिस सब्जेक्ट राइट नाउ वी हैव कवर ऑलमोस्ट 80% कोर्स एंड ओनली 4 hours कोर्स इज रिमेनिंग. I will tell you whenever I will have the next class. Thank you.